यादव के ज़माने में जो आंदोलन होते थे और जिस तरीके से कार्यकर्ता नेता फ्रंटल संगठन सड़कों पर उतरते थे, उसकी एक कमी लंबे समय से देखी जा रही थी। लेकिन अब पिछले 5-6 महीनों में जो देखने को मिला है, या कहा जा सकता है लॉकडाउन के पहले भी कुछ था और लॉकडाउन के बाद के लगभग 2 महीनों में जो देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन के नेता सड़कों पर उतरे हैं और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के मौके पर भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी गांधी प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह के रूप में 2 घंटे तक बैठेंगे और आम जनता को लेकर के जो सरकार की गलत नीतियां हैं उन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हालांकि इसके पहले 2 महीने से जो आंदोलन होता रहा है, प्रोटेस्ट होता रहा है, कल भी हाथरस के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतरे हैं और विधानसभा के पास भी तमाम नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास का भी लोगों ने घेराव किया है। तो जो आंदोलन मुलायम सिंह यादव के समय में देखने को मिल रहा था, एक उसकी चर्चा हमेशा होती रही है और उसकी एक कमी महसूस होती रही है। जो लोग इस बात को कहते भी रहे हैं कि विपक्ष का वो तेवर देखने को नहीं मिलता है जो मुलायम सिंह यादव के समय में था, अखिलेश यादव के समय में वह देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब लोगों का यह कहना है कि हाल के दिनों में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वह एक तरीके से मुलायम सिंह यादव के समय की याद दिलाते हैं कि उस समय किस तरीके से लोग और कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरते थे और पुलिस की लाठियां भी खाते थे, आम आदमी के मुद्दों पर संघर्ष करते थे, सरकार से दो टूक लड़ने की भी हैसियत रखते थे। और उस तरीके का नज़ारा पिछले 2 महीने में देखने को मिला है। और आज भी समाजवादी पार्टी का 2 अक्टूबर को बड़ा प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट के साथ साथ ये जो मौन कहा जा सकता है सत्याग्रह है, ये काफ़ी अहम है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी गाइडलाइन लगभग 1 सप्ताह पहले ही जारी कर दी थी कि पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह मनाया जाएगा। ऐसे में क्या कहते हैं पत्रकार और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन के नेता और बाकी लोग इस मुद्दे पर कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर दौड़ रही है? असल में जब मुलायम सिंह यादव इसके अध्यक्ष हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, और शुरुआती दौर में तो उनके पास जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, लोहिया वाहिनी, समाजवादी युवजन सभा और इसी तरह के जो उनके पास संगठन थे, उन्होंने कई उल्लेखनीय आंदोलन किए। जब भी सरकार की नीतियां जनता के या किसानों के या मज़दूरों के ख़िलाफ़ रही हैं तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लिया है। और समाजवादी पार्टी का जो यूएसपी है जिसे कह सकते हैं हम, वो आंदोलन, संघर्ष और विरोध रहा है। तो वह समाजवादी पार्टी से यदि आप तुलना करेंगे आज की समाजवादी पार्टी की, तो उस तरह का जुझारूपन तो नहीं दिखता है। और यह अकेले समाजवादी पार्टी में ही नहीं है दिक्कत, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसके लिए जानी जाती है वहाँ पर यदि ये कमी हो तो ज़रूर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। उनके यहाँ एक तो फ्रंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है उनके, उनमें वैचारिक रूप से बच्चों को कुछ पता नहीं है। समाजवाद क्या है, समाजवादी आंदोलन क्या होते हैं, मुलायम सिंह ने क्या क्या काम किए, या जो भी उनके इसके लिए ज़रूरी खुराक होती है, जो संघर्ष होता है विचारों के आधार पे होता है, अनावश्यक तो कोई मतलब नहीं है। तो अब जब से समाजवादी पार्टी अभी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो आई है, इसके बाद से ये पहला मौका है जब वो विपक्ष की राजनीति कर रही है, यानी विपक्ष में है। लेकिन इस दौरान पूरे कार्यकाल में कुछ ही एक ऐसे मौके आए होंगे जब उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन जो उनके जो छात्र संगठन है उनका जो आंदोलन है वो गिने चुने टाइप का है, यानी कि सेलेक्टिव टाइप का है। उससे लेकर के जो युवाओं का, छात्रों का जो उनके साथ जुड़ाव होना चाहिए, जो उनके पीछे संख्या होनी चाहिए, वह देखने को नहीं मिल रही। तो इसका मतलब यह है कि वैचारिक रूप से वह अपने लोगों को या जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनको बहुत भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है इसके पीछे जो नई पीढ़ी है उसके कई कारण हो सकते हैं इन सब चीज़ों से नहीं जुड़ पाने का। लेकिन इसके लिए तो हम कहेंगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और समाजवादी पार्टी की कमी है कि जो हर लोगों को समझा नहीं पा रही है। असल में ये जो छात्र आंदोलन है, ये दरअसल कुछ विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के आसपास ही सिमटा हुआ है।
जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। लखनऊ विश्वविद्यालय का तो हमें कोई एक्टिव रोल दिख नहीं रहा है। और शहर में मतलब अकेले लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ तमाम डिग्री कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सब मिला के अच्छी खासी संख्या है। लेकिन ये ट्विटर और फेसबुक का ज़माना है तो सारे लोग फेसबुक और ट्विटर पे ही दिख रहे हैं, लेकिन एक्टिवली सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ उठाएं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का आंदोलन हो, चाहे कांग्रेस का आंदोलन हो या किसी भी विपक्षी दल का आंदोलन हो, छात्रों की, युवाओं की भागीदारी उसमें जो है वो बहुत मतलब नगण्य है, उल्लेखनीय नहीं कह सकते हम। वो प्रतीकात्मक टाइप का संघर्ष है, यानी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं तो वो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं तो वो विरोध कर रहे हैं, लोकदल से जुड़े हुए लोग हैं तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो एक स्वाभाविक विरोध होना चाहिए, स्वतः स्फूर्त, वो नहीं दिख रहा है। सर, मुलायम सिंह यादव के समय में जो एक आंदोलन की धार थी, उस धार पर चलने के लिए या उस रास्ते पर दौड़ने के लिए अखिलेश यादव को क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब आंदोलन को सामने से लीड किया जाते हैं, यानी कि जो नेता है वो खुद आगे चले, तभी वर्कर्स में भरोसा पैदा होता है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है कि आपने अपने सीईओ को लगा दिया और वाइस प्रेसिडेंट को लगा दिया और कहा चलो अपने काम पे लग जाओ। यदि इस तरह की राजनीति होगी तो कभी नहीं सफल हो सकती है। आप पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई संगठन नहीं है, मतलब मजबूत संगठन नहीं है कि पूरे प्रदेश में हो, या कांग्रेस का जो हाल में संगठन रूप से पतन हुआ है उसको देख लें, लेकिन उनके लीडर्स जो है फ्रंट पे आकर के संघर्ष कर रहे हैं खुद, तो लोगों को उनमें भरोसा दिख रहा है। यहाँ पर उल्टा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, अब वो बेहतर जानते होंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यदि खुद अखिलेश मैदान में उतरे हैं तो उसका असर और जो अभी आंदोलन कर रहे हैं उसका असर, दोनों में बहुत अंतर आएगा। और मेरे ख्याल से ऐसा वो जानते होंगे, लेकिन अब ऐसा कब करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने क्या कुछ कहा है हाल के दिनों में जो बदलाव आए हैं उसको लेकर के, आपको सुनाते हैं। डॉक्टर लोहिया से लेके पूज्य नेताजी से लेके और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, चाहे वो नीट के सवाल पर, चाहे कोरोना में भ्रष्टाचार के सवाल पर, चाहे बेरोजगारी के सवाल पर, चाहे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के सवाल पर हमेशा संघर्ष किया है और सड़क पे संघर्ष किया है। क्योंकि हमारे आदर्श डॉक्टर लोहिया का ये मानना था कि जब सड़कें शून्य हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो संसद को और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आवारा होने से बचाने हेतु समाजवादियों का सतत संघर्ष सड़क पर जारी रहेगा। लाठी गोली खाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता सब तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की नेत्री नेहा यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सवालों का जवाब मांगेंगे। हम सभी कार्यकर्ता तब तक सड़कों पे संघर्ष जारी रखेंगे और जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम कुर्सी से हटा के ना फेंक दें, क्योंकि इस सरकार ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है, इस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, इस सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है, इस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। और अब जब तक ये सरकार हम उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक हम लोग अपने घरों में शांत बैठने वाले नहीं है। 2017 में योगी जी की सरकार आती है और योगी जी इससे भी बड़े बड़े वादे करते हैं। 90 दिन का रोजगार देने का वादा करके आए योगी जी ने, अब तक युवाओं को सुनिश्चित रोजगार नहीं दिया है। चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का वादा हो, चाहे वह किसानों की कर्ज माफी का वादा हो, चाहे वह महिलाओं की सुरक्षा का वादा हो, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे वह केंद्रीय मंत्री हो, सभी बलात्कार जैसी घटनाओं में संलिप्त पाए गए, जिसमें सरकार ने पूरी तरह से इन नेताओं को संरक्षण दिया है। आज जब ऐसा दौर है, अघोषित आपातकाल की परिस्थितियां हैं, इस दौर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर कर लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक और हकूक, जनता के सवालों पे अपनी आवाज उठा रहा है। ऐसे दौर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर एक कार्यकर्ता हर मुद्दे पे, चाहे वह किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, बेटियों की सुरक्षा का सवाल हो, हर मुद्दे पे सड़कों पे उतर कर आंदोलन कर रहा है। आदरणीय नेताजी के समय पे जब वो दौर था जिस दौर में अखबार
हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया ही केवल माध्यम हुआ करती थी ज़्यादातर चीज़ों में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बड़ा माध्यम नहीं होती थी। उस दौर में एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री बना। आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे। हम लोग तो उस समय बहुत छोटे थे। आज हम लोग जानते हैं कि नेताजी का संघर्ष है कि आज दलितों और पिछड़ों को वह मौका मिला है कि आज हम आपके सामने अपनी बातों को रख पा रहे हैं। आज हम लोग स्कूल और कॉलेजों में सर उठा के पढ़ रहे हैं, तो आदरणीय श्री नेताजी की देन है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश का युवा सड़कों पे है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वह किसानों का सवाल हो, चाहे वह रोजगार का सवाल हो, चाहे वह किसानों की कर्ज माफी का सवाल हो, चाहे वह महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वह भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे वह आरक्षण का सवाल हो, हर मुद्दे पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 2 महीने से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हर जगह हर जिलेवार आंदोलन हुए हैं और बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकरती है, जनता के साथ धोखेबाजी करती है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के सवाल करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएचयू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्कॉलर रहे रामकरण निर्मल, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई मुद्दों पर, सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खड़े रहे हैं। आइए सुनते हैं वर्तमान परिदृश्य को लेकर के, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ रही है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। तो समाजवादी पार्टी निरंतर किसान, मजदूर, दलितों और पिछड़ों की आवाज बुलंद कर रही है। वर्तमान में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जो रोजगार छीने हैं युवाओं के, वर्तमान में जिस प्रकार प्राइवेटाइजेशन किया है, जिस प्रकार से आपने देखा कि किसानों के लिए चाहे वो डीजल और पेट्रोल के दाम की वृद्धि हो, समाजवादी पार्टी के युवाओं ने विधानसभा घेराव करने का काम किया, उस पर लाठीचार्ज हुई। उसके बाद उन्होंने नीट और जी में जिस प्रकार नौनिहालों को झोंका गया एग्जाम में, उसको लेकर के राजभवन घेरने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 14 तारीख को, जब इस देश की सरकार ने लगातार प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया और लोगों के रोजगार छीने, नौकरियों पर पाबंदियां लगा दी, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी निरंतर रोड पे उतरी और सरकार बैकफुट पे आई और 5 साल के संविदा के नियम को और 50 साल के जबरदस्ती रिटायरमेंट को उसने वापस लिया। केंद्र सरकार के पर हमलावर होते हुए समाजवादी पार्टी ने सदन में माने मजदूरों, नौजवानों और किसानों की आवाज को बुलंद की है। अभी आपने जैसे देखा कि अनुसूचित जनजाति की बच्चों को जो निःशुल्क एडमिशन होता था, 0 फीस पे एडमिशन होता था, उस पर इस योगी सरकार ने उस सुविधा को वापस छीनने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी इसके 2019 के सत्र में समाजवादी पार्टी ने सड़क पर आंदोलन करके और विधानसभा में इस बात को उठा करके उस फैसले को मजबूर कर दिया था योगी सरकार, उसको लेना पड़ा वापस और पुनः 0 फीस की सुविधा को बहाल किया गया। लेकिन फिर योगी सरकार ने इस फैसले को 0 फीस की व्यवस्था को फिर से खत्म करके उसे फीस वसूलने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी ने 21 तारीख को आपने देखा कि प्रदेश के समस्त तहसीलों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक ने सड़कों पर उतर करके इनकी जो कोविड-19 के दौरान भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसको लेकर के, जो इन्होंने बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं को रोजगार का ताला लगा उसको लेकर के, और अनुसूचित जाति जनजाति की फीस जो 0 फीस की सुविधा खत्म हुई उसको लेकर के, और किसानों को जो अभी आपने नया बिल आया है उसको लेकर के जो सड़कों पर उतरी, तो केंद्र और प्रदेश में बड़ी सरकारें डर गई। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि 1 साल लगभग चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के इस तेवर को बरकरार रखते हैं और किस तरीके से आम जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि सबसे अहम है कि अपनी योजनाओं को, जो समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की योजनाएं रही हैं और वर्तमान में सरकार की जो खामियां हैं, उसको लेकर के जनता के बीच वो जा पाते हैं या नहीं, यह एक बड़ी चुनौती है और समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इसे साबित भी करना है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।